देखो, हम अहंकार और आत्मा की बात करते हैं तो ये बातें हमारे ऊपर से जाती है कि क्या है अहंकार, क्या है आत्मा, हमें पता नहीं चलता, समझ में नहीं आता है ना। तो अगर नॉर्मल में बात करें तो जो चीज़ आपको दुख देती है वो अहंकार है, और जो चीज़ आनंद देती है वो आत्मा है। सत्य आपको कभी दुख नहीं देता है और झूठ हमेशा आपको दुख देता है ना। तो अहंकार झूठ है और आत्मा सत्य है। बात समझ में आ गई है ना। अगर अहंकार का बात किया जाए तो हम झूठ की बात करते हैं, जहाँ पे लोभ, लालच, डर, कामना, ये सब झूठी माया है, ठीक है। और इसी के चक्कर में हम हमेशा पड़े रहते हैं और दुखी रहते हैं। लेकिन जब हमें सत्य पता चलता है कि ये सब झूठ है, ये सब माया है, तो हम आनंद में आते। मतलब जब भी हमारे जीवन में आनंद आता है ना, तो समझ लो कि उस वक्त ना हमारे जीवन में डर रहता, न कल्पना रहती, न भूतकाल का चिंता रहती, न भविष्य की चिंता रहती। हम आनंद में रहते हैं तो सिर्फ प्रेजेंट में रहते हैं, है ना। तो आनंद हमें सिर्फ प्रेजेंट में मिल सकता है, सत्य में मिल सकता है, झूठ में कभी आनंद मिलता नहीं है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, अहंकार क्या है और आत्मा क्या है। जब भी आप लालच में रहो, जब भी आप डर में रहो, जब भी आप कामना में रहो, जब भी आप स्वार्थ में रहो, जब भी आप मोह में रहो, तो समझ लो कि आप पूरी तरह से अहंकार के वशीभूत हो। पूरी तरह से अहंकार आपके ऊपर छाया हुआ है, ठीक है। तो ये जब तक छाया रहेगा तब तक आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हो, चाहे कितना भी कोशिश कर लो, चाहे कितना भी प्रयास कर लो, ठीक है। तो जब इन चीज़ों से बाहर निकलोगे, एक तरह से ये आत्मा मतलब सत्य के ऊपर झूठ का पर्दा होता है। जब ये पर्दा हटेगा तो ही सत्य आएगा। तो अपने झूठ को जानो, समझो और अपने जीवन को आनंद में ले जाओ, क्योंकि हम आनंद ही चाहते, हम सुख ही चाहते। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इतने दुखी क्यों होते, हम इतने परेशान क्यों होते, हम हर चीज़ से आनंदित होते, हर चीज़ में खुश रहते। लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो अहंकार है वो सत्य के ऊपर पर्दा डाल देता है, ठीक है, और हम इसी में भ्रमित हो जाते हैं। इस झूठ को हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ जब भी अहंकार और आत्मा की बात हो तो हमें इसी तरह से समझना है कि अहंकार झूठ और सत्य आत्मा को कहते हैं, ठीक है। ऐसा कर्म जो कभी बंधन नहीं बनता, श्लोक 9 अध्याय 3। तो इसके आगे करते हैं का, जो आत्मा पर न्यौछावर हो जाते हैं ना, वो भूल जाते हैं जगत के कायदे। तो क्या करना है? सहज आचरण जो हम पढ़ रहे थे, अभ्यास का अर्थ होता है लगातार याद करके रखना, और सहजता का अर्थ होता है भूल जाना। दोनों बहुत अलग बातें हैं। जो बात आप अभ्यास से अपने जीवन में लाएंगे वो इसलिए आएंगी जीवन में क्योंकि आपने उनको लगातार याद रखा। लेकिन असली चीज़ वो होती है जो जीवन में आती है क्योंकि आप कुछ भूल गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो चीज़ें आप दिन भर याद करते रहते हो, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे ऐसा आचरण करना है, वो चीज़ें एक तरह से आपके अभ्यास से आती है। लेकिन जो सत्य होता है, जो असली चीज़ होता है ना, वो ऐसा आता है कि जैसे आप कुछ भूल गए, मतलब उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अध्यात्म याद रखने के बारे में नहीं है, अध्यात्म भूलने के बारे में है। मतलब अभी तक आपको जो भी याद था, जो भी धारणा आपने रखी थी अपने जीवन में, वो सब भूल जाने का नाम है अध्यात्म। तो उस तरह के अध्यात्म से बचिएगा जिसमें याद रखा जाता है। याद रखने का मतलब हुआ विषय संगति, याद रखने का मतलब हुआ संसार को अपने लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बना लेना। मतलब अगर हम कुछ याद रख रहे हैं, इसका मतलब हमने उन चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण बना लिया। तो कुछ सांसारिक बात ही तो होगी जिसको याद रखोगे। जो बात याद रखी जाए वो सांसारिक के अलावा और हो भी क्या सकती है? आप बोल भी दो, नहीं, हम धार्मिक बातें याद रखते हैं। अगर वो बात स्मरण को उपलब्ध है तो हुई तो भौतिक ही ना। स्मृति आत्मा को तो याद रख नहीं सकती। स्मृति अगर किसी विषय को याद रख रही है तो विषय तो भौतिक ही है। स्मृति का तो निर्माण ही हुआ है भूतों के संरक्षण के लिए। स्मृति का मतलब समझ रहे, जो हमारा बुद्धि में स्टोर रहता है, चीज़ें याद रहती है, उसे स्मृति कहते हैं। कोई भौतिक घटना ही याद रहती है। तो असली चीज़ होती है भूल जाना। सहज आचरण में आप भूलते हो, आप याद नहीं रखते हो, ठीक है, वो होता है सदाचार। तो अर्जुन, विकल्प कहाँ उपलब्ध है आपको? विकल्प जहाँ उपलब्ध है उस पर आज कृष्ण हमको लेकर जा रहे हैं। कर्म ना करने का विकल्प तो उपलब्ध है ही नहीं। कर्म आप नहीं भी कर रहे हो तो बिना आपके चाहे, बिना आपके समझे भी, बिना आपकी रजामंदी के हो तो फिर भी रहा है। तो आपको विकल्प उपलब्ध क्या है वो अभी हमको कृष्ण बता रहे हैं आज के 9वें श्लोक में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बात की थी? सदाचार जो आचरण होता है, सदाचारी, मिथ्याचारी, सभी को याद होगा।
तो उसके आगे आज बता रहे हैं कि अगर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं भाग जाऊंगा। ऐसा हम भी करते हैं कि हमारे जीवन में जब भी प्रॉब्लम आती है, जब भी हमें वहाँ मुकाबला करना होता है, हम कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो हम हमेशा अच्छी चीज़ों से घबराते हैं और जो चीज़ हमें मतलब बुराई की ओर ले जाए या जो चीज़ हमें आलस की ओर ले जाए, उन चीज़ों को हम जल्दी मान जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन युद्ध लड़ने से मना कर रहे, कह रहे मैं अपने भाइयों का रक्त नहीं बहाऊंगा, बल्कि मैं संन्यास ले लूंगा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि तुम भाग के भी शांत नहीं रह पाओगे, क्योंकि अगर तुम्हारे मन के भीतर युद्ध चल रहा है, तुम्हारे मन में द्रोणाचार्य, तुम्हारे मन में दुर्योधन चल रहा है, तो तुम भाग के भी शांति नहीं पाओगे। तुम जहाँ जाओगे तुम्हारे मन के भीतर तो वही रहेगा, भले तुम युद्ध भूमि से भाग जाओ। वैसे ही जब हमारे जीवन में कुछ भी उथल पुथल होती है, तो हम चाहे उस जगह से भाग जाएं, चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमारे मन में तो वो चीज़ें चलती रहती है ना, तो हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होने का मतलब है कि हमारे मन के भीतर से ही वो चीज़ एकदम डिलीट हो जाए, एकदम याद ही ना रहे कि हमारे साथ क्या है क्या नहीं है। पर ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है? तो कर्म हमें कैसा करना है, ठीक है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो यज्ञ के कर्म के अतिरिक्त उससे अन्यत्र इस लोक में बाकी सब कर्म बस तुमको बंधन देंगे। तो अर्जुन कौन्ते, आसक्ति को छोड़कर यज्ञ का कर्म करो। यहाँ पे बता रहे यज्ञ का कर्म ही है ऐसा जो तुम्हें मुक्त करेगा, बाकी जितने कर्म है वो आपको बंधन में डालेंगे। यज्ञ का मतलब वो यज्ञ नहीं जो हम हवन वगैरह करते हैं, वो वाला यज्ञ नहीं। यज्ञ का मतलब होता है, जो हमने पहले बात भी की है कि यज्ञ किसे कहते हैं। यज्ञ का मतलब होता है जो सत्य के लिए समर्पित हो, जो निष्काम कर्म होता है, उसे यज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो बांधते वही कर्म है जो यज्ञ हेतु नहीं, अनासक्त हो हे अर्जुन, करो ये सदा यज्ञ ही। हमेशा में यज्ञ करना है। एक बहुत विशेष शब्द हमारे सामने आता है, बहुत विशेष, और अब बहुत दूर तक ये शब्द हमारे साथ चलेगा। आप लोग जो आज सत्र में साथ है, तो कृष्ण की अनुकंपा है, आज विशेष शब्द है यज्ञ, ठीक है। और अभी ये आगे चलेगा हमारे साथ, बहुत आगे तक चलेगा। कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे पास जो विकल्प है अर्जुन, वो इसमें है कि कैसा कर्म करूं और कैसा ना करूं। इसमें नहीं है कि कर्म करूं या ना करूं। हमारे पास जो विकल्प होता है, जैसे अर्जुन को जो बता रहे, वही हमारे साथ भी होता है कि हमारे पास कर्म ना करने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ कर्म कैसा करूं, कर्म सही करूं या कर्म गलत करूं, कौन सा कर्म करूं इसका ऑप्शन होता है। लेकिन कर्म ना करने का तो ऑप्शन होता ही नहीं। आप कुछ नहीं करोगे तो भी कर्म हो ही जाएगा, ठीक है। तो दो तरह के कर्म हैं जो तुम कर सकते हो, और यहाँ पर तुम्हें अधिकार है चुनने का कि इस तरह का कर्म करना है या उस तरह का कर्म करना है। देखिए, अर्जुन को अभी वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि अहम की दो ही स्थितियाँ होती है जिनको तुम चुन सकते हो अर्जुन। कुल मिलाकर बात बहुत छोटी सी है। चुनाव तो बस इन्हीं दो चीज़ों में होता है, आत्मस्थ होना या प्रकृतिस्थ होना। लेकिन वो चुनाव करता है, अहम माने करता। ये चुनाव कौन करता है? अहम, ठीक है। तो अर्जुन को अभी उतनी सीधी बात कृष्ण नहीं बोल पा रहे, या ये कहिए कि बोल चुके हैं। वो बात वो दूसरे अध्याय में सांख्य योग में बोल चुके हैं। अर्जुन ने अभी वो पात्रता नहीं दर्शाई है कि सीधे सीधे वो उस बात को ग्रहण कर पाए। तो अभी कर्ता से उठकर कर्म के तल पर बता रहे हैं। जैसे कर्ता की दो स्थितियाँ होती है कि आत्मस्थ हो जाए या प्रकृतिस्थ हो जाए, मुक्ति को चुन ले या बंधन को चुन ले, उसी तरह कर्म भी दो ही प्रकार के होते हैं। और यहाँ अर्जुन तुम चुन सकते हो, ठीक है। हमारे जीवन में दो ही विकल्प होते हैं, या तो हम मुक्ति को चुनेंगे या बंधन को चुनेंगे, ठीक है। या तो हमारे जीवन में बंधन होगा या मुक्ति होगी, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है।
तो अर्जुन आप सब हैं, तो आप सब भी जीवन में जो भी कर्म विषयक चुनाव करने जा रहे हो, आपके लिए आज का श्लोक है, ठीक है। क्या है कि यज्ञ को छोड़कर तुम जितने भी कर्म करते हो वो लोक में बंधन का ही कारण बनते हैं। दो ही तरह के कर्म होते हैं, या तो यज्ञ या कह दो सकाम कर्म। यज्ञ को छोड़कर जो भी काम करोगे वो जगत में तुम्हें दुख ही देगा। मतलब यज्ञ का मतलब क्या है, निष्काम कर्म, है ना। निष्काम कर्म मतलब कि अब हमें कुछ चाहिए नहीं, बस हम हैं इसलिए कर्म कर रहे हैं, उसे कहते हैं निष्काम कर्म। और सकाम कर्म किसे कहते हैं, जिसमें कामना होती है, जिसमें हमें कुछ चाहिए होता है, उसे कहते हैं सकाम कर्म। ठीक है, समझिएगा, बात समझते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा, जहाँ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। यज्ञ को छोड़कर जो भी काम करोगे जगत में तुम्हें दुख ही देगा। तो क्या करो अर्जुन, सिर्फ तुम तदर्थम कर्म, यज्ञ हेतु ही कर्म करो। जो कर्म करो वो यज्ञ समान ही हो। और जब यज्ञ होता है जीवन में तो उसके साथ ये दो चीज़ें आती है। पहला आप मुक्त संग हो जाते हो, दूसरा समाचारी हो जाते हो। ये लो, एक और नया शब्द आ गया आचरण से संबंधित, सम आचरण। ठीक है, हम कहते हैं सहज आचरण, उसी सहज आचरण का एक पर्याय मिल गया, क्या, सम आचरण। तो ये जो चार शब्द हैं इनको आप लिखिएगा। सबसे मूल में लिखिए यज्ञ और यज्ञ के नीचे सबसे पहले लिखिए मुक्त संग, मुक्त संग के नीचे लिखिए कर्मबंध, और फिर सबसे नीचे लिखिए समाचरण। ठीक है, यज्ञ क्या है, यज्ञ का जो भौतिक प्रतीक है उसी से समझने का प्रयास करते हैं कि यज्ञ क्या है। मतलब जो हम यज्ञ जानते हैं हम उसी से समझने की कोशिश करते हैं। यज्ञ का भौतिक प्रतीक क्या होता है, आप किसको देखते हो ना और कहते हो होम, हवन आदि, वो वास्तव में यज्ञ का प्रतीक है, वो यज्ञ का चिन्ह है। वो अपने आप में यज्ञ नहीं होता। जो अग्निहोत्र होता है, अग्निहोत्र माने जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की जाती है, फिर उसमें आप आहुति देते हैं, वो यज्ञ का क्या है, वो प्रतीक है। वो अपने आप में यज्ञ नहीं होता, ये बात समझिएगा। प्रतीकात्मक है, वो अपने आप में यज्ञ नहीं है। तो भाई कोई उम्मीदवार खड़ा होता है आपके क्षेत्र से कि चुनाव लड़ना है, तो उसका एक चुनाव चिन्ह होता है ना। तो आप जाते हो, आप उस पर ठप्पा मारकर आते हो या बटन दबाकर आते हो, तो वो थोड़े ही फिर जाकर के सांसद बन जाता है। मान लीजिए वो हाथ का पंजा है, कमल है, जो भी है, साइकिल है, वो जाकर के थोड़ी बैठ जाता है कि आज से मैं तुम्हारा निर्वाचित सांसद हूँ। ऐसा होता है? नहीं होता। ऐसा होता है क्या, कुर्सी पर कमल बैठता है? ऐसा तो नहीं होता। वो क्या है, वो चिन्ह है, वो प्रतीक मात्र है। इसी तरह से जो अग्निहोत्र है वो यज्ञ का प्रतीक मात्र है। वो आपको कुछ बताने के लिए है कि ये अग्नि है, और अग्नि को माना गया है देवताओं और मनुष्यों के बीच में। ये ऋग्वेद से आता है। अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ देव है। अग्नि कौन है, मध्यस्थ। ठीक है, तो देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देव। तो इसलिए सबसे पहले जो पूजा है वो अग्नि की है, क्योंकि अग्नि ही अगर पूजित नहीं है, सहमत नहीं है, तो आप जो कुछ भी करेंगे वो ऊपरी देवताओं तक पहुंचेगा ही नहीं। अब ये किन देवताओं की बात हो रही वो हम समझेंगे। तो यज्ञ के आशय होता है नीची चीज को ऊंचे के लिए न्यौछावर कर देना। ये यज्ञ की परिभाषा होती है। मतलब यज्ञ में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी नीची चीज होती है वो हवन में जाके हम समर्पित कर देते हैं। घी वगैरह होता है, फल होता है, पुष्प होता है, वो सब चीज़ें हम ले जाके समर्पित करते हैं, क्योंकि हमें कुछ ऊंचा चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए हम नीची चीज को उसमें समर्पित कर देते हैं। तो यज्ञ की परिभाषा है नीची चीज को ऊंची चीज पर न्यौछावर कर देना, ये यज्ञ है। छोटे को छोड़ना बड़े की खातिर, ये यज्ञ। और जो छोटे को छोड़ दे बड़े की खातिर, उसको आप बिल्कुल कह सकते हो कि ये यज्ञ करता है, ये अग्निहोत्री है। यज्ञ तो पूरे जीवन को बनाना होता है। ऐसा बहुत बार हमको वेद भी बताते हैं, गीता भी बताती है। तो निश्चित रूप से जो हम लकड़ी और समिधा आदि का अनुष्ठान करते हैं उससे आगे बढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि वो काम आप जीवन भर तो कर नहीं सकते, प्रतिदिन भी नहीं कर सकते, 24 घंटे भी नहीं कर सकते। मतलब यज्ञ हवन तो आप 24 घंटे नहीं कर सकते ना। वो एक प्रतीक है। जिस तरह से चुनाव चिन्ह में प्रतीक होता है कि पंजा है, कमल का फूल है, पर होता तो कोई इंसान है ना, उसका चुनाव चिन्ह होता है। वैसे ही यज्ञ जो है वो निष्काम कर्म होता है, उसका प्रतीक माना गया है हवन यज्ञ, कि वहाँ पे हम निष्काम भाव से लाके सब कुछ समर्पित कर देते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हम छोटी चीज़ को पकड़ रहे हैं, जिस चीज़ से हमें तकलीफ मिल रही है, जिस चीज़ से हमें दुख मिल रहा है, उसे सत्य के लिए हमें समर्पित कर देना है। अपनी कामनाओं को, सब चीज़ों का हवन कर देना है।
और हमें सत्य के साथ चलना है, उसे को यज्ञ कहते हैं। जहाँ कुछ पाने की कामना ना हो, जहाँ निस्वार्थ हो, जहाँ ऐसा हो कि हमें कुछ करना है सत्य के लिए, ना कि अपने लिए, ठीक है, उसे कहते हैं निष्काम कर्म और यज्ञ, ठीक है। तो यज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है? यज्ञ वास्तविक अर्थ है उच्चतम को पाने के लिए जो उच्चतम से नीचे है, मतलब जो भी हमें ऊंचा से ऊंचा चाहिए, ठीक है, उसको पाने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ें, जो नीची चीज़ें हैं जिस पे हम दिन भर भिड़े रहते हैं, उन सब चीज़ों को समर्पित कर देना, ठीक है, और उसका बलिदान, बड़े के लिए छोटे की आहुति। तो बहुत सहज बात है यज्ञ, वो तो करेंगे ही ना कि नहीं करोगे। बड़े के लिए छोटे को कौन नहीं भेंट कर देना चाहेगा? आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली हो तो क्या आप छोटी छोटी चीज़ों को उस पर समर्पित नहीं कर दोगे? करोगे ना। तो वैसे ही हमें समझना है कि हमारे जीवन के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है ना, इन्हें हमें समर्पित करना है बड़ा कुछ करने के लिए, बड़े लक्ष्य के लिए। इन छोटे छोटे चीज़ों में नहीं पड़े रहना है। ये तो साधारण बुद्धि की भी बात है। तो कर्म यज्ञनुमा होना चाहिए। इससे फिर क्या आशय बैठा है? कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कर्म वही करो जो यज्ञ जैसा हो, उसके अलावा जो भी काम करोगे वो कर्म बंध बनेंगे इस लोक में, तो तुम्हारे कर्म यज्ञ जैसे होने चाहिए। इससे क्या आशय बैठा है कि कर्म माने क्या होता है? परिवर्तन। अच्छे से समझना, और चाहो तो इसको लिखते चले, कापी में बनाते चलिए। कौन बदलता है? साथ साथ चलिए दिमाग पर जोर डाल करके, कौन बदलता है? कर्ता। ये जो करता है वो क्या हम ही बदलते हैं? ठीक है, हम बदलते हैं। हमारी वर्तमान स्थिति क्या होती है? हम हैं जब भी, तो साथ में प्रकृति होती है। प्रकृति माने कोई विषय, प्रकृति का, ठीक है, हमने प्रकृति का कोई विषय पकड़ रखा है। प्रकृति में तमाम तरह के विषय होते हैं हमारे, देखे हमारे लिए अपने आप उन विषयों में कोई लेबल नहीं लगा है कि कौन छोटा है कि कौन बड़ा है, पर हम जैसे होते हैं हमारे लिए उन विषयों में भिन्नता होती है, ठीक है ना। तो मैं कुछ हूँ, मैं एक स्थिति पर हूँ, मैं एक तल पर हूँ, मैंने एक विषय पकड़ रखा है और वो विषय पकड़ करके मैं चेतना के इस स्तर, एक निश्चित स्तर पर हूँ। चेतना के इस स्तर पर होने का कारण यही है कि मैंने कोई ऐसी विषय पकड़ रखा है। हम सब हैं, और जब हम कहते हैं कि हम हैं तो हम चेतना के एक स्तर पर हैं, है ना। हम जिस भी स्तर पर होते हैं, मुक्त तो नहीं होते कि मुक्त होते हैं, मुक्त नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? हमने कुछ ना कुछ पकड़ रखा है, उसी को कहते हैं कि हम बंधन में हैं। हमने कुछ ना कुछ पकड़ रखा है और इसीलिए हम बंधन में हैं। जिस चीज़ को हमने पकड़ रखा है उसको पकड़ने के कारण हम चेतना के एक तल पर है। ये हमारा तल है, एक तल बना लीजिए, ठीक है। हम चेतना के एक तल पर है। अब यहाँ कर्म करेंगे, और कर्म माने परिवर्तन। आप चेतना के जिस भी तल पर, उस तल से आप कुछ भी कर्म करोगे ना। कर्म तो हमने कहा अनिवार्य है, लगातार है, वो तो होता रहेगा। तो आपने कुछ पकड़ रखा है, माने अब आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं, मन में कोई सामग्री है, तमाम तरह के संबंध है, यही रिश्ते नाते हैं, ये चीज़ें आपने पकड़ रखी है। उनके कारण आप चेतना के एक इस तल पर जी रहे हो। अब आप कर्म करोगे, कर्म से क्या आना है? परिवर्तन।